जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी और आज मॉर्निंग की भी नहीं हो पाई थी, बट आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग कीजिएगा, अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा। यानी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। तो आप सभी अपना ख्याल भी रखना है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। आपको खाना चाहे कम खाएं लेकिन पानी अधिक से अधिक पिएं और धूप में जाने से अधिक बचना भी है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। लोग बीमार भी हो रहे हैं, लोगों की डेथ भी हो जा रही है। तो फिलहाल अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले निर्देश देखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का उपयुक्त अर्थ बताएं। 1 से 4 तक मुहावरा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंगारों पर पैर रखना। क्या? अंगारों पर पैर रखना। अग्नि परीक्षा देना, नखरे करना या जानबूझकर खतरे का काम करना या असंभव कार्य करना। तो क्या हो जाएगा अंगारों पर पैर रखना कि जानबूझकर खतरे का काम करना, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पैर 12 होना। क्या? पैर 12 होना। सुबह हो जाना, जीत जाना या चौपड़ के खेल का एक दाव या बहुत लाभ होना। तो पैर 12 होना का जो सही उत्तर होगा, यानी जो मुहावरा होगा वह होगा बहुत लाभ होना। क्या? बहुत लाभ होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, छक्के छुड़ाना। क्या? छक्के छुड़ाना क्रिकेट के खेल का एक नियम है। घायल करना या फिर हराना या परेशान करना। तो सही उत्तर क्या होगा कि छक्के छुड़ाना यानी किसी को हरा देना। क्या? हराना हो जाएगा हमारा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कि आँखें 4 होना मुहावरे का अर्थ है। आँखें 4 होना मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना, इशारा करना या आँखों से बातें करना या देखा देखी होना। क्या? प्रेम करना, इशारा करना, आँखों से बातें करना या देखा देखी होना। तो 4 होने का जो अर्थ होता है, जो मुहावरा होता है वह होता है प्रेम होना। क्या? प्रेम होना। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले निर्देश दिया गया है 5 से 7 तक कि निम्नलिखित कहावतों के लिए सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ कहावतें हैं, क्या? 1 और 1 11 होना। हमारा 5वां क्वेश्चन है, 1 और 1 11 होना। संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है या गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना या संगठन में शक्ति है। तो 1 और 1 11 होना का सही उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा, संगठन में शक्ति है। क्या? संगठन में शक्ति है। तो चौथा विकल्प हमारा राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्या? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो अब आपको ऑप्शन चुनना है इस कहावत का। क्या? ऊट पटांग बात करना। क्या? ऊट पटांग बात करना। राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना। राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना। राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास। आकाश पाताल का अंतर होना। तो ये रहे आपके चारों विकल्प, लेकिन हमारा जो उत्तर होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश और पाताल का अंतर होना हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्वेश्चन क्या है? काठ की हांडी
बार बार नहीं चढ़ती। अब आपको विकल्प चुनना है कौन सा यहाँ सही है। कि लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यानी छल कपट का व्यवहार जो है वह हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या निर्देश दिया गया है कि 8 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, 8, 9 और 10, जहाँ पर अलंकार का भेद करना है। आपको पंक्ति दिया गया है, पंक्तियाँ क्या है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गतहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुअर बदन कुम ही लानो ज्यों, नलिनी हिस कर की मारी। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है कि इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा यह हमें बताना था। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या उपमा अलंकार होगा। राइट आंसर हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा। वृषभानु कुमारी जो है राधा रानी की तुलना की गई है, यानी राधा जो हैं उनकी तुलना की गई है उनके गुणों के ऊपर। क्या उनके गुणों से तुलना की गई है। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उल्लेख अलंकार है। तो यहाँ पर भी यह ऑप्शन, यह उदाहरण, यह पंक्ति जो है आपको बहुत बार मिला है, यानी कक्षा 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस पंक्ति में क्या है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अगला है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो यह पंक्ति भी कई बार कई पेपर में पूछा गया है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी यानी बेर मतलब टाइम, 3 बार खाना खाने वाली स्त्री 3 बेर खाती है, यानी 3 बैर या बेर जो भी आप कहें फल होता है, अब 3 बेर खा के गुजारा कर रही है। यानी यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला जी को कैसा कवि माना जाता है। अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। तो निराला जी को क्रांतिवादी कवि माना जाता है। कैसा कवि माना जाता है, क्रांतिवादी कवि के अंतर्गत निराला जी को माना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, क्या रीतिकाल के कवि नहीं हैं। हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कि कौन से कवि हैं जो रीतिकाल के नहीं हैं। नाथूराम शंकर शर्मा, वृंद या गुरु गोविंद सिंह या बख्शी हंसराज। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नाथूराम शंकर शर्मा यह रीतिकाल के कवि नहीं हैं। क्या ये जो हैं रीतिकाल के कवि नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन से पहले निर्देश दिया गया है कि 13 से लेकर 15 तक, यानी 3 क्वेश्चन 13, 14, 15
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता के नाम का चयन करना है। हमें रचनाएं दिया जाएगा, उसके रचनाकार को चुनना है कि उस रचना के कवि कौन हैं। तो सबसे पहले दिया गया है प्रेम वाटिका। क्या? प्रेम वाटिका। अब प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रविंद्र भ्रमर की, शिव सिंह की, निराला की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो प्रेम वाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना होती है। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल। क्या? अशोक के फूल। यह क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था, यानी पीछे जो हो चुका है। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो अशोक के फूल है यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला है परिमल। क्या दिया गया है? परिमल। यह रचना भी कई सारे पेपरों में पूछी गई है और पूछा जाता है। तो जो परिमल रचना है यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो परिमल जो रचना है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण शब्द है। नीति, नास्ति, पक्ष या नास्तिक। तो विशेषण पद यानी विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? नास्तिक शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक शब्द विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। अब सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं उनके कितने भेद हैं? 1 भेद, 2, 3, 4। तो जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से 4 होते हैं अगर आप कमेंट में बता देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब आता है अगला क्वेश्चन कि बहादुर शब्द है। अब बहादुर शब्द कैसा है? फारसी शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है या हिंदी शब्द है। तो जो बहादुर शब्द है वह तुर्की शब्द होता है। कौन सा? तुर्की शब्द होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले हम एक निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिया गया है कि 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन नीचे लिखे गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो हंसी, कपूर, ओज, आम तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर हंसी हास्य होता है, इसका तत्सम। कपूर का कर्पूर होता है, आम का आम्र होता है और ओज शब्द जो है यह हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा? ओज शब्द हमारा तत्सम हो जाएगा। अब आता है अगला, इसमें भी हमें तत्सम का ही शब्द चयन करना है। खेत, नहर, निर्मम, कुछ। तो यहाँ इसमें कौन सा शब्द है जो तत्सम हो? तो निर्मम जो शब्द लिखा हुआ है वही विकल्प हमारा तत्सम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब इन 4 विकल्पों में से जो विकल्प अशुद्ध दिया गया हो उसी का हमें चयन करना है। क्या चयन करना है? अशुद्ध यानी शुद्ध होना चाहिए। चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है। चाहे जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना है। चाहे जैसे हो तुमको वहाँ जाना है।
चाहे जैसे भी हो तुमको वहाँ जाना है। तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा सही है? चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है, यानी हमारा जो विकल्प है पहला वाला यह सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब इन 4 विकल्पों में से देखना है कि कौन सा सही होता है। लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान, लहू लुहान। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो क्या होता है? लहू लुहान होता है, लहू लुहान, यानी चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनें। हमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अंजन, अंजन का पर्यायवाची क्या होगा? गुलाब, पद्य, ब्रह्मा, काजल। क्या होगा कि अंजन का जो पर्यायवाची होता है वह काजल होता है। क्या होता है? काजल होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृगांक लिखा हुआ है। अब मृगांक का हमें पर्यायवाची ही बताना है। लोचन, मृग, सुधाकर और कलोल। मृगांक का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन, सुधाकर, मृग, कलोल। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा सुधाकर। क्या हो जाएगा? सुधाकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आग्रह, क्या दिया गया है? आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। क्या? आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो क्या होगा? दुराग्रह, अनाग्रह, आग्रह रहित या दुराग्रह। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा कि दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह का जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा वह दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो उम्मीद है आप यह सब करेंगे, अधिक से अधिक साथ देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, धूप में ना ही निकलें और पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।